सुप्रभातम, नमस्कार। मैं विवेक जैन, संभाजीनगर, महाराष्ट्र से। चलिए हम करते हैं स्वस्थ रहने की साधना, योग साधना। इसमें मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि बिना जी चुराए जितना हमसे हो सके उतना इसको हमको करना है। नहीं तो हो सकता है कि हम इससे जी चुराएंगे तो ज़िंदगी हमसे जी चुराएगी। इसलिए नियमित रूप से जितना बन सके अपने स्वयं स्वस्थ रहने के लिए, निश्चित तौर पे ये अपना स्वार्थ है, हमारा स्वार्थ मतलब अपना प्रयोजन है कि हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से स्वस्थ रहे। और इसके लिए अपनी शक्ति बिना छिपाए जितना हो सके उतना नियमित रूप से, निरंतर रूप से इसको करना है। चलिए हम कल जहाँ तक मतलब इसको छोड़ा था उसके आगे चलते हैं। एक दो की रिवीजन करा करके मैं आपके अगला योग क्रिया जो है उसको बता रहा हूँ। एक यहाँ से पहले धनुरासन मैं बता रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त है आपके लिए, रिलीफ के लिए। खास करके हमारी पीठ का हिस्सा जो है वो कमर है, गर्दन है, घुटने हैं, इन सब के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज योग क्रिया है। चलिए अब हम दोनों पैर यहाँ लेते हैं और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ये धनुरासन हो गया। उसके बाद में मैंने बताया था गर्भासन, जैसे बच्चा रहता है, मगर वो पूरा गर्भासन मैं नहीं कर रहा हूँ, अर्ध गर्भासन ही कर रहा हूँ, एक पैर से और फिर दूसरे पैर से। वैसे दोनों पैर ऊपर लेकर के मतलब फ्री रहना, उस आसन में टिके रहना पूर्ण गर्भासन है। मगर उसका अभी औचित्य भी नहीं है, मैंने आपको बताना भी नहीं है। इतना ही अर्ध गर्भासन करो तो आपको बहुत सारा रिलैक्स मिल जाएगा। चलिए इसमें भी सांस छोड़ते हुए, ये भी कल बताया था मैंने, इसको पैर को यूं पकड़ेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आप ये पीछे जाना चाहिए। फिर से दूसरे इसमें ये पूरी पीठ की जो ये है मसल्स है, और ये है पीठ की हड्डियाँ है, रीढ़ की हड्डी है, वो सारे के सारे मतलब वहाँ पे टेंस होता है। और साथ साथ में ये पैर और घुटना यहाँ भी बहुत ज़्यादा ये होता है। और मैं कहता हूँ इसके लिए तो कोई आपको साइटिका पास में भी नहीं आएगा। कई लोगों को साइटिका की तकलीफ़ होती है, तो ये दो आसन करते रहेंगे तो साइटिका, कमर दर्द, किसी तरह की आपको शिकायत बिल्कुल ही नहीं रहेगी। अब इसके बाद में आज नया एक योग क्रिया बता रहा हूँ। ये देखिए त्रिकोणासन। अब यहाँ पर हम पैर फैलाएंगे, पैर फैला करके दोनों, पहला तो ये कि पहले तो आपको ये दोनों हाथ ही पकड़ना सबसे बड़ी बात है, बाद में नीचे झुकने की बात अलग है। मगर हम दोनों हाथ पकड़ेंगे और हाथ पकड़ करके हम धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे चलेंगे ज़मीन की तरफ, जितना हो सके उतना। अब आज की इस उम्र में मैं भी नहीं टिका पाता हूँ, मगर जो बच्चे लोग रहते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं, यदि ज़मीन पे टिक जाता है तो उनके लिए तो एक्सीलेंट, मतलब बहुत ही अच्छा उनका स्वास्थ्य है। और जितना मतलब अंतर कम रहेगा ज़मीन से उतना बढ़िया। मगर ज़बरदस्ती नहीं करना है, वही क्रम रहेगा हमारा, रेचक, फिर कुंभक और फिर पूरक। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे पकड़ेंगे और धीरे धीरे नीचे चलेंगे। देखिए इससे इतना ज़बरदस्त ये हो रहा है,
यहाँ से लेकर के ये पिंडलियाँ और ये सारा जो हिस्सा है, ये देखिए, यहाँ से लेकर के ये और यहाँ से लेकर के गर्दन तक, ये सारा हिस्सा रीढ़ की हड्डी, ये पीछे मतलब हमारे पीछे की हड्डियाँ जो है, पसलियाँ है, सब में बहुत बड़ा स्ट्रेस आ रहा है। फिर से एक बार आपको दिखा रहा हूँ, बहुत कठिन है और जितना हो सके जहाँ तक आप जा सकते हैं वहाँ तक जाइए, ज़्यादा कोशिश मत कीजिए, है ना। देखिए, टिक गया, ये नीचे टिक गया। तो इस तरह से नीचे टिक जाए ना तो आपका एक्सीलेंट है, बिल्कुल ऐसे। देखो, ये नीचे अपना सर टिक जाता है, आप कोशिश मत करना, नीचे सर टिक जाता है तो एक्सीलेंट है, मगर जहाँ तक हो सके वहाँ तक करें। बिल्कुल ही निश्चिंत रहो, किसी तरह का घुटनों का दर्द है, एड़ियों का दर्द है, कमर का दर्द है ना, रीढ़ की हड्डी का दर्द है, सब कुछ सही रहेगा। मगर नियमित रूप से इसके साथ में बने रहिए। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि बराबर बने रहिए इसके साथ में। निश्चित तौर पे मैं ये कह रहा हूँ आपको और विश्वास दिला रहा हूँ कि आप अपने जीवन में पूर्ण स्वस्थ रहेंगे और हॉस्पिटल से दूर रहेंगे, दवाओं से दूर रहेंगे। छोटी मोटी शिकायत मौसम चेंज हो जाता है उसके साथ हो जाती है, तो उसके लिए थोड़ी बहुत दवाएं लेने से आप बहुत सही रह जाएंगे। और उसमें भी मैं कहता हूँ कि आहार के माध्यम से चिकित्सा ले लेंगे हम तो बहुत बढ़िया। ये दूसरे सीज़न में मैं आपको बताऊँगा सारी चीज़ें। अभी ये अपना योगा का सीज़न चल रहा है और खान पान मतलब आहार विहार निहार, ये 3 सेक्शन है और इनको हम व्यवस्थित रखेंगे तो योगा के साथ साथ में हमको दुगना फ़ायदा उसका हो जाएगा। अब सबसे मेरा ये निवेदन है कि भाई बराबर इसके साथ में जुड़े रहो। अब मैं कल 1-2 दिन के लिए बाहर गांव जा रहा हूं, तो हो सकता है कि 2-1 दिन या 3 दिन तक के लिए ये अपना नहीं आएगा प्रबोधन पे। फिर भी जितना आपको आज तक बताया है उतना बराबर करते रहिए, योगा की करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार। और फिर मैं गांव से आने के बाद में फिर दोबारा रूटीन में आपको मिलेंगे। नमस्कार।